मानव, क्या बात है? परेशान लग रहा है तू? क्या बताऊं अजीत, मेरी परेशानी कम ही नहीं होती। अर्चना आई के घर गई है रहने के लिए। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 2 घंटे के ऊपर हो गए हैं और फोन भी नहीं करिए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। हाँ। ओह, लेकिन मानव, अर्चना को अचानक से एकदम ये क्या सूझी? मेरा मतलब है, वो तो अच्छी तरह जानती है कि आयु उसे पसंद नहीं करती। ऊपर से आई की बीमारी, इस वक्त ऐसा कदम उठाना मतलब बात को और बिगाड़ना। अब तूने उसे रोका नहीं? वो कह रही है कि ऐसा करने से आई की बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कैसे? एक सेकंड। हेलो अर्चना, ये क्या है यार? 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं तुम्हें गए हुए, तुमने फोन नहीं किया। मैं कितना परेशान हूँ पता है। अच्छा तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? आई ठीक है? सब कुछ ठीक तो है ना वहाँ पे? आप 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मेरी बात अच्छे से सुनिए। अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं मानव? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है अर्चना, मैं जैसा हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मैं गई तो आई पहले गुस्सा हुई, उन्होंने बहुत चिड़चिड़ की, लेकिन बाद में अचानक वो शांत हो गई। मेरी समझ में ही नहीं आया कि तुम कहना चाहती हो कि आई ने तुम्हें घर पे रहने की इजाजत दे दी? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बाबा से ये कहा कि मैं घर से चली जाऊं। ऐसा कहकर वो अपने रूम में चली गई। अर्चना मैं वहां आ रहा हूँ। मानव नहीं, आप मैंने तुमसे कहा ना, मैं आ रहा हूँ वहां पे बस। मानव, लेकिन सब ठीक है ना? अरे वो कल के कलेक्शन का क्या हुआ? क्या है दादा, कल होली थी ना, तो अपन तो गया नहीं कलेक्शन के लिए, शायद दादा गए थे। क्या हुआ जीत कलेक्शन का? पैसे मिल तो गए ना सब? हाँ, मैं गया था, पूरा कलेक्शन हो गया। अब सब लोगों ने पैसे दे दिए। अच्छा एक्चुअली पैसे मेरे घर पे पड़े हैं, मैं जाकर तुरंत लेकर आता हूँ। अरे नहीं, अभी जाने की क्या जरूरत है, कल ले आना। ऐसे भी मैं आई के घर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम लोग संभाल लेना सब कुछ। हाँ, रजिस्टर बंद कर दे। चल हाँ। मैं निकलता हूँ। ताई, अच्छा किया तूने जॉब करने का फैसला लिया। तुझे पता है, इससे तू इधर उधर की बातें भी नहीं सोचती है और तेरा मन भी बहल जाता है। तो बिल्कुल सही कह रही है। दिन का आधा समय ऑफिस में निकल जाता है तो मन भी लगा रहता है, अपने दर्द का एहसास भी नहीं होता। वैशु, मेरी बात मान, तू भी जॉब कर ले, अपने परेशानियों से छुटकारा पाएगी। नहीं ताई, अभी नहीं। पहले मैं धर्मेश को उसके की सजा दिलवा के रहूंगी और उसके बाद ही मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है उसके बारे में मैं सोचूंगी। वैशु, तेरी पुलिस के साथ बात हुई? मेरा मतलब है, धर्मेश कहाँ पर है, कुछ पता चला? नहीं ताई, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया। माधुरी से पूछताछ करने पुलिस गई थी उसके यहाँ, लेकिन उसे भी धर्मेश के बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा वो सब छोड़, तू बता, भावना काकी कैसी है? अब तक नाराज है मुझसे, मुझसे बात ही नहीं करती। लेकिन सच बताऊं, एक तरह से अच्छा ही है मुझसे बात नहीं करती, क्योंकि बात से बात बढ़ेगी और हमारे बीच झगड़ा। वैशु, मैंने अब सोच लिया है, मुझे सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। वैशु, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते, फिर मेरी एक गलती की वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी का मोल तो नहीं दे सकती ना। मैंने अब ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि मैं जिंदगी में कभी भी मां नहीं बन सकती, और आई भी ये बात अगर अच्छा, जरा मुझे भी सिखा दो सच्चाई को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैं अब तक नहीं भुला पाई हूँ कि मैं कभी दादी नहीं बन सकती। आई प्लीज, अब से मत शुरू कीजिए, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करना पड़ेगा वर्षा, और तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम और सतीश मिलके कोई डिसीजन नहीं ले लेते। मुझे पोता चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए, और इस बात के लिए मैं तुम्हें तब तक टोकती रहूंगी जब तक तुम दोनों कुछ सोच नहीं लेते।
तो एक बात आप भी समझ लीजिए, आपकी ये इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं हो सकती। वो तो मैं पूरी करवा के रहूंगी, भले तुम इसमें मेरा साथ दो या ना दो। तुम बिना बच्चे के रह सकती हो क्योंकि तुम्हारे अंदर माँ बनने का वो जज्बा ना कभी था और ना अब है। तुम क्या जानो माँ बनना किसे कहते हैं वर्षा, लेकिन मैं एक माँ हूं और मैं दादी बनना चाहती हूँ। और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम सतीश से उसके बाप बनने का सुख छीनो, समझी तुम? पापा, दोस्तों से उधार लेकर खेल रहा हूँ, किसी तरह आज मेरी नैया पार लगा दो। मानो के पैसे चुका दूं, बस फिर सपने में भी जुआ खेलने के बारे में नहीं सोचूंगा मैं। मदद करो। वो आदमी याद है ना, आज उसे जिताना है। कल जितने पैसे हार कर गया था, जितने ही पैसे जीत कर जाना चाहिए, समझा? एक बात पूछूं, ये आपका दोस्त है या दुश्मन? क्यों? कभी आप इसे हारने के पैसे देते हो, कभी जीतने के पैसे देते हो, कुछ समझा नहीं मैं। उनकी जिंदगी का तो एक ही उसूल है, किसी को बर्बाद करो ना तो इतना बर्बाद करो कि जिंदगी में दोबारा आबाद होने के बारे में सोच भी ना पाए। बस वही करने में लगा हूँ। लेकिन छोड़, समझा ना? जितना कहा जाए उतना कर, पैसे कमा और खुश रहे, समझा? ठीक है। उस चुड़ैल की हिम्मत को देखो, मेरे यहाँ रहते हुए वो यहाँ आकर रहने की बात कर रही है। मेरी बीमारी का बहाना लेके मेरे घर के अंदर घुसना चाहती है वो। उसे लगा मैं मर जाऊंगी तो मेरे घर पे वो कब्जा कर लेगी। मैं ऐसे मरने वालों में से नहीं हूँ। उस नालायक के चढ़ावे के लड्डू खाऊंगी, बाद में ये सविता मरेगी। वो चाहे जो भी सोचे, मैं उसे वो करने नहीं दूंगी। वो यहाँ आएगी तो मानो भी यहाँ आएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें रहने नहीं दूंगी। हमारा रिश्ता कब का टूट चुका है, नहीं रहने दूंगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उनको। तुमने निकाल दिया उसे? नहीं। क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा था ना तुमको, उसे निकाल दो यहाँ से। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो तुम निकालो। मुझे पता ही था तुम ऐसे पलटी खाने में हो। देखो, ये ऐसा चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अभी अभी अस्पताल से आई हो ना, जरा आराम कर लो, बाद में देखेंगे। जब तक वो इस घर में है, मेरे लिए आराम हराम है। वो जब तक यहाँ से नहीं जाती, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो अब तक इधर है, सुना ने मैंने क्या कहा? हाँ, ये घर मेरा है, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रह सकता। चल निकल यहाँ से। आई
मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। शायद आपने सुना नहीं, लेकिन मैं अभी फिर से कह देती हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे। तू कैसे नहीं जाती है? मैं देखती हूँ ना।